हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर भक्तवृंद नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे I think you are muted, Mataji. Hari bol. I was saying very nice Kirtan. Harshita, I am sharing the screen. You do the prayers. जी माता जी। Start, beta. माता जी स्टार्ट करूं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावतांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिश्च गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सर्वस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चाताय दासता देशत्राणी। पाश्चात्य देशतार. Hari bol. Very nice. Very nice. So we will do Shiksha Ashtakam. Let me share that screen now.
केतो दर्पन्मार्जनं भवमहादावाग्नि निर्वापनं श्रेय कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मसम्पन्नं परं विजयते श्रीकृष्णा संकीर्तनम् नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ते तत्रार्पित नियमित स्मरेण कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिद इति दृशम् इहाजनीनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन्य सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं माम विस्मये भवाम्बुदौ कृपया तव पादपङ्कज सितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदहृदया गिरा पुलकैर्निशितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पाद्रतां पिनष्टु माम् अदर्शनान्मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री शिक्षाष्टकम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। So now we will do third श्लोक। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। तो इसका मीनिंग क्या है? The meaning is one should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind. Humble state, thinking oneself lower than the straw in the street. मतलब अपने आप को एक तिनके से भी छोटा समझना चाहिए। उस ऐसे भाव में हमें भगवान के नाम लेने चाहिए। वन शुड बी मोर टॉलरेंट देन अ ट्री। एक ट्री से भी ज्यादा टॉलरेंट होना चाहिए। डिवॉइड ऑफ ऑल सेंस ऑफ फॉल्स प्रेस्टीज एंड शुड बी रेडी टू ऑफर ऑल रिस्पेक्ट टू अदर्स। उसके अंदर कोई भी फॉल्स प्रेस्टीज नहीं होना चाहिए कि मैं, मेरे डेजिग्नेशन है कि मैं ये हूँ, मैं एक बहुत बड़ा जज हूँ, मैं तो बहुत बड़े स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। ऐसे ऐसे उनके दिमाग में ये फॉल्स प्रेस्टीज नहीं होनी चाहिए। एंड दे शुड बी रेडी टू ऑफर ऑल रिस्पेक्ट टू अदर्स। तो इस चीज का घमंड नहीं होना चाहिए उनके डेजिग्नेशन का। इन सच अ स्टेट ऑफ माइंड वन कैन चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड कॉन्स्टेंटली। जब हमारी मानसिक स्थिति ये होगी कि हम बहुत ज्यादा, मतलब हम एक तिनके से भी छोटे हैं, तो हम जो है भगवान के नाम कॉन्स्टेंटली चैंट कर सकते हैं। ओके, सो हरे कृष्णा तन्वी। So Tanvi is first time in our class. Let us all welcome her with the Hare Krishna Mahamantra. Everybody unmute and do Hare Krishna Mahamantra. Unmute everyone. Welcome Tanvi. बोलो Hare Krishna. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो क्या है करने के लिए? Hare Krishna Tanvi. So what is your age Tanvi? Mom, my age is 8. Okay. So we are doing 5th chapter of Bhagavad Gita right now. तो आई विल गिव यू जिस्ट भी देती जाऊंगी मैं बीच में, ताकि आपको कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से पूछ लें। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। सो द टुडेज टॉपिक इज हाउ टू बिकम डियर टू एवरीवन।
हमें कैसे सबका प्रिय बनना है. सो दिस इज विद रेफरेंस टू भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक नंबर 7. So we were doing chapter 5 and we have covered from 1 to 6 shloks. So हमने उसमें क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कर्म संन्यास के बारे में और कर्म योगा के बारे में. किसी को याद है? Does anyone know कि हमें क्या कैसे वर्क करना चाहिए? हमें सारा काम ही छोड़ देना चाहिए या फिर हमें डिवोशन के साथ काम करना चाहिए अपने रेगुलर? माता जी, कृष्णा को सेंटर में रख के काम करना चाहिए. हरी बोल. वेरी गुड मनन. सो हमें कोई भी अपना वर्क छोड़ना नहीं है. हमें अपने सारे कार्य करने हैं कृष्णा को सेंटर में कर रख के डिवोशन. तो ये हमने किया था. सो टुडे वी विल डू श्लोक नंबर 7. योग युक्तो विशुद्धात्मा योग युक्तो योग तो विशुद्ध आत्मा जितात्मा विजात्मा जितेंद्रिये विजात्मा ते जितेंद्रिये सर्वभूतात्मा भूतात्मा सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वाणपि न लिप्यते. ओर्वानपि न लिप्यते. Anybody else wants to recite? Yes. माता जी, मैं हाँ जी हर्षिता आप बोलो. योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वाणपि न लिप्यते. हरि बोल. Yes अनीश. योग युक्ता विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कर्वनपि न लिप्यते. कुर्वन् अपि न लिप्यते. So कुर्वन्नपि न लिप्यते. yes. So let me just recite once more. योग युक्तो विशुद्ध आत्मा. योग युक्तो विशुद्ध आत्मा. योग युक्तो विशुद्ध आत्मा. विजित आत्मा जितेंद्रिये. विजित आत्मा जितेंद्रिये. विजित आत्मा जितेंद्रिये. सर्वभूतात्मा भूतात्मा. सर्वभूतात्मा भूतात्मा. सर्वभूतात्मा भूतात्मा. कुर्वन् अपि न लिप्यते. मनन, look over here. कुर्वन् अपि न लिप्यते. कुर्वन् अपि न लिप्यते. योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः. योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः. सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते. सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते. योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः. सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते. So does anybody wants to recite? Anybody wants to try? Tanvi, do you want to? Yes, Pranshi, go ahead. योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कर्वन् अपि न लिप्यते. Hari bol. Anybody else wants to try? Manan, give it a try. No? Okay. माता जी, हाँ जी. माता जी, मैंने राधा नाम बोला था. हाँ. माता जी, ग्रुप पे मैंने आपको आपके पर्सनल पे राधा नाम सेंड किया. हाँ जी, I know. मैं आराम से I will listen and then share. सुबह भेजा था ना आज. So let us go through the meaning. अब इसमें क्या बोल रहे हैं? योग युक्ता. योग का क्या मतलब होता है? योग का मतलब होता है, अब जब भी हम भगवत गीता में योग का नाम यूज करते हैं तो दैट इज रिलेटेड टू भक्ति. So one who works in devotion
जो भक्ति भाव में कर्म करता है, भक्ति भाव में कर्म करता है, यानी कि वर्क इन डिवोशन, वो क्या है? ही इज अ प्योर सोल। प्योर सोल को क्या बोलते हैं? विशुद्ध आत्मा। यहाँ जो है ना, दोनों मीनिंग क्लियर हो गए, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा। तो जो भक्ति में कार्य करता है वो एक प्योर सोल है, ठीक है, और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। तो प्योर सोल में क्या है कि वो क्या करता है, और अपने माइंड और सेंसेस को कंट्रोल में रखता है। तो इसीलिए सर्वभूतात्मा भूतात्मा, तो इसीलिए वह सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। सो ही इज डियर टू एवरीवन एंड एवरीवन इज डियर टू हिम। वो कार्य कर रहा है, कुर्वान अपी न लिप्यते, वो कार्य तो कर रहा है बट ही इज नॉट एंटैंगल्ड। एंटैंगल्ड का क्या मतलब होगा, मुझे कौन बताएगा? हु विल टेल मी? माता जी मतलब वो बंधा हुआ नहीं है। कैसे बनते हैं हम इस मटेरियल वर्ल्ड में? माता जी लोभ हो जाता है, मोह हो जाता है, लाइक हम्म तो जेलस हो जाते हैं हम किसी से, तो उससे क्रोध हो जाता है। उससे होता क्या है जब ये सब हो जाता है? तो माता जी हम मटेरियल वर्ल्ड में बॉन्ड हो जाता है बहुत ज्यादा, और हम मटेरियल वर्ल्ड से बहुत ज्यादा टाइड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टैंगल्ड हो जाते हैं। मतलब हम बार बार रिपीटेड बर्थ्स और डेथ्स में एंटैंगल हो जाते हैं, ठीक है, बार बार घूमते जाते हैं, बार बार, मतलब हमारी कितने कितने जन्म होते जा रहे हैं, कितने कितने न्यू बॉडीज हम लेते जा रहे हैं, क्योंकि ये होता है एंटैंगल का मतलब। जब हम अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं करते, इच्छाएं करते हैं, तो क्या होता है? हम अपनी न्यू बॉडीज जनरेट करते हैं, मतलब नेक्स्ट जन्म। ओके तन्वी, आपको समझ में आ रहा है बच्चे? अभी तक कुछ समझ में आया? मैम आप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। रिपीट कर दूं? क्या रिपीट करूं? मैम अभी आपने जो जो भी बताया वो सब। अच्छा, आप लिख रहे हो ना? थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स लिखो, ठीक है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिखो। जैसे मटेरियल वर्ल्ड क्या है? ये हमारा भौतिक जगत, जहाँ अर्थ अर्थ है ना, और जैसे जहाँ पे और भी प्लैनेट्स होते हैं अर्थ के अलावा, तो दैट इज मटेरियल वर्ल्ड। जो ये मटेरियल वर्ल्ड होता है ना, ये टेम्पररी है, मतलब ये बार बार डिस्ट्रॉय होता है, फिर क्रिएट भी होता है, फिर डिस्ट्रॉय होता है, क्रिएट होता है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारा बर्थ होता है, फिर हमारी डेथ होती है, फिर दोबारा से हम बर्थ लेते हैं, फिर हमारी डेथ होती है। तो ये साइकिल है जो चलता रहता है। अब हमारा जब ह्यूमन बर्थ होता है तो पर्पस क्या होता है ह्यूमन बर्थ का, तन्वी? कि हमको इस बार बार डेथ और बर्थ से छुटकारा लेना है। और वो कैसे हो सकता है? मनन बताएगा। मनन कैसे हो सकता है वो, बताओ। माता जी भक्ति करने से। हरि बोल। तो भक्ति करने से। एंड भक्ति क्या होती है तन्वी? आपको आइडिया है भक्ति क्या होती है? भक्ति होती है हम जब भगवान को सेंटर में रख के अपने सारे कार्य करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को भोग अर्पण करते हैं। तो ये सब क्या है? भक्ति के अंग है। भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं, ये सब क्या है? भक्ति है। क्या है ये सब? डिवोशन, भक्ति। ठीक है बेटा, तो हम आगे चलते हैं। अब जो इन्होंने बोला वर्क इन डिवोशन, वर्क इन डिवोशन को और क्या बोलते हैं? जैसे टेक्निकल टर्म हो गया, इसको क्या बोलते हैं? निष्काम कर्म योग या फिर कर्म योग भी बोलते हैं। निष्काम कर्म योग या कर्म योग भी बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? जब हम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, जैसे अभी तन्वी यू आर अ स्टूडेंट, तो आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है? कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको मम्मी पापा की बात सुननी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, टीचर्स की बात सुननी है। तो दैट इज योर प्राइम ड्यूटी राइट नाउ, प्रिस्क्राइब ड्यूटी ऑफ दिस बॉडी। लेकिन आपकी सोल भी है, तो सोल की भी ड्यूटी होती है। और सोल की क्या ड्यूटी होती है? कि वो भगवान को याद करे।
भगवान के साथ अपना जो रिलेशनशिप है उसे बनाए, दोबारा बनाए। तो अब निष्काम कर्म क्या होता है कि जब हम अपनी जो भी ड्यूटीज हैं वो कैसे करते हैं, किसी भी मटेरियल डिजायर के बिना, मतलब कि हमें जो कार्य करना है वो करना है। जैसे अगर हमें पढ़ाई करनी है तो हमें करने के लिए करनी है, ये नहीं कि मैं पढ़ाई अच्छी करूंगी मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे तो मम्मी ने कहा टॉय लेके देंगे। नो, दैट शुड नॉट बी योर एम। योर एम शुड बी कि मैंने अपनी 100% पढ़ाई करनी है, बिकॉज दैट इज माई ड्यूटी। अब उसका आउटकम जो है दैट इज अप टू कृष्णा। और हमें किसी भी अटैचमेंट के साथ रिजल्ट, कि भाई हमारा को हमें टॉय चाहिए तो ये रिजल्ट है तो इसके साथ अटैचमेंट है इसीलिए पढ़ाई करूंगी इसीलिए पढ़ाई करूंगी, ये नहीं होना चाहिए। एंड एज एन ऑफरिंग टू द सुप्रीम। तो निष्काम कर्म योग क्या होता है कि हम विदाउट किसी डिजायर, मटेरियल डिजायर यानी कि इस जगत के जो डिजायर होते हैं ना, हमें न्यू कपड़े चाहिए, या फिर हमें एक बड़ी सुंदर जूते चाहिए, या मुझे चॉकलेट ये वाली खानी है, या मेरी बर्थडे पार्टी इस जगह ये बड़े रेस्टोरेंट में होनी चाहिए, मुझे चॉकलेट केक चाहिए बर्थडे पार्टी में, दीज आर ऑल मटेरियल डिजायर्स। ठीक है। तो हमें विदाउट एनी मटेरियल डिजायर के अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करनी चाहिए, एंड विदाउट एनी अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स ऑफ वंस एक्टिविटीज, कि हमने कोई कार्य किया है तो हमें उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा हम इसीलिए कर रहे हैं, नहीं, दैट शुड नॉट बी। हमने रिस्पेक्ट करनी है मम्मा की, पापा की तो करनी है। पापा शाम को घर आते हैं, मम्मा बाहर से आती है तो एक पानी का ग्लास लेके आना है, उन्हें ऑफर करना है कि आप ले लो, विदाउट एनी इंटेंशन कि यार ये तो मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मम्मी जो है ना वो मुझे खुश हो जाए और आज पढ़ने के लिए ना बोले। ये नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स ऑफ द एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए। एंड एज एन ऑफरिंग टू द सुप्रीम, हम जो भी करते हैं क्या सोच के करेंगे कि इट इज एन ऑफरिंग टू द सुप्रीम। मम्मी पापा को पानी देना है, क्यों? बिकॉज मम्मी पापा एक तो हमारे पेरेंट्स हैं, हमें गाइड करते हैं, दूसरा दे आर भगवान के अंश, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो बाय ऑफरिंग देम वाटर आई एम ऑफरिंग, आई एम डूइंग सेवा ऑफ कृष्णा। हाँ जी मनन बोलो। माता जी, जो हिरण्यकशिपु वाली जो थी स्टोरी, उसमें भी यही था कि आपको आप अपने पिता की तो भक्ति करो, पर आपको भगवान जी की भी करनी है साथ में। हरी बोल, वेरी नाइस। हाँ जी, हाँ जी याशिका बोलो बच्चे। Mataji, which topic is going on? Mataji, just now only I I started. will tell you, we are doing चैप्टर 5 का 7th श्लोक। ओके, तो अभी हमने श्लोक का ट्रांसलेशन, श्लोक का रेसिटेशन कर लिया है। ओके, एंड टुडे वी हैव डन 3rd श्लोक ऑफ श्री शिक्षा अष्टकम। ओके, 3rd श्लोक ऑफ श्री शिक्षा अष्टकम। You have learned one first श्लोक ना, you haven't learned second. Now today we have done 3rd also. ओके बेटा। हाँ जी याशिका। ठीक है, तो ये हुआ है, इसमें ये बता रहे हैं कि हमें कैसे जो है सबका प्रिय बनना है। द टॉपिक इज हाउ टू बिकम डियर टू एवरीवन। तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, यू विल गेट टू नो। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे निष्काम कर्म योग की, ये तो आपको आता ही होगा याशिका, यू रिमेम्बर ना निष्काम कर्म योग फ्रॉम लास्ट टू लास्ट क्लास, कि निष्काम कर्म योग क्या होता है कि वी परफॉर्म आवर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज विदाउट एनी मटेरियल डिजायर, विदाउट एनी अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स ऑफ वंस एक्टिविटीज, एंड एन ऑफरिंग टू एज एन ऑफरिंग टू कृष्णा। ठीक है, तो जब तक हमारा हार्ट प्यूरिफाई नहीं होगा ना तब तक हम जो है ये हम निष्काम कर्म योग नहीं कर पाएंगे। हमें अपना हार्ट प्यूरिफाई करना है। और हार्ट कैसे प्यूरिफाई करते हैं? धीरे धीरे हम जब भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस जब फॉलो करते हैं तो हम न्यूट्रल अकर्म करने लगते हैं। अकर्म सबको मालूम है क्या होता है? यस अनीश, यू टेल मी। माता जी, अकर्म का मतलब है कि हम डिवोशन कर रहे हैं अपनी, हम प्रेस्क्राइब ड्यूटीज भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं हम कृष्णा को सेंटर में रख के, जैसे हर एक चीज पे हम कृष्णा को याद कर रहे हैं। सो उससे हम, ये जो साइकिल है बर्थ एंड डेथ की, इसमें हम आते नहीं है, एंड वी हम प्राप्त हो जाते हैं भगवान जी को। जैसे कि एग्जाम्पल कोट करती हूँ मैं, हम कि हम रोज जो है
हम वेरी नाइस अनीश, आपने सही एक्सप्लेन किया। पर मैं एक एग्जांपल कोट करती हूँ जिससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कि जैसे हम रोज खाना खाते हैं, ठीक है, सबका सबके घर में खाना बनता है, कुकिंग होती है, खाना तो एसेंशियल है, खाना ही है। पर हमें कैसे इन एक्शन, कैसे अकर्म कैसे करना है, दैट वी ऑफर इट टू कृष्णा एंड देन एज प्रसाद हम खाएं। तो उससे क्या होता है, हमें ना तो कोई पुण्य मिलता है ना तो कोई पाप मिलता है। तो जब हम इन एक्शन परफॉर्म करते हैं उससे क्या होता है, उससे हमें नेक्स्ट बर्थ, नेक्स्ट बॉडी जो है नहीं मिलती। ठीक है, वी आर एलिजिबल टू गो टू बैक टू गॉड। ओके, न्यूट्रल एक्शंस मतलब यस, न्यूट्रल एक्शंस, ना तो पाप मिलेगा इस एक्शन का ना पुण्य मिलेगा इस एक्शन। ठीक है, तन्वी आपको बच्चे थोड़ा ज्यादा क्लियर हुआ है या थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बताओ। मैम थोड़ा हार्ड लग रहा है मुझे। थोड़ा हार्ड लग रहा है ना, एक्चुअली थोड़ा सा क्लास आगे चली गई है ना, आप मेरे को कॉल करना अच्छे से, मैं आपको ना चीजें समझाऊंगी। ओके, आपके पास मेरा नंबर है ना, यू कॉल मी। बाकी आप अब मेन टॉपिक जो है कि हमें कैसे सबको प्लीज सबका प्रिय बनना है, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट टुडे। ठीक है, तो अब हमें कैसे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे करते हैं, हम करते हैं अपने, क्या करते हैं, अपनी सेंसेस को यूज करते हैं इन सर्विस ऑफ कृष्णा। ठीक है, जैसे कि हम चैंटिंग करते हैं। फिर हम अपनी बॉडी को कैसे यूज करते हैं, बॉडी सेंसेस को, जैसे हमने अपनी लेग्स कैसे यूज करी मंदिर जाने के लिए, अपनी आंखें कैसे यूज करी भगवान का अर्च विग्रह देखने के लिए, नोज कैसे इस्तेमाल करी भगवान को जो फ्लावर्स ऑफर्ड है उसे स्मेल करके। ठीक है, सो दिस, ऐसे क्या करते हैं हम, ये भक्ति हो जाती है। और इससे हम क्या करते हैं, यूज आवर टाइम इन लॉर्ड सर्विस। ओके, तो दिस इज हाउ वी परफॉर्म डिवोशन। ये कुछ स्टेप्स हैं डिवोशन की, अपना हम ना टैलेंट क्या है, अपनी इंटेलिजेंस क्या है, कृष्णा की सर्विस में यूज करें। जैसे अनीश है हमारी क्लास में, ही सिंग्स वेरी वेल, वो मृदंग सीख रहा है। ठीक है, सो ही, वो क्या करता है, वो कीर्तन करता है। तो ही इज यूजिंग हिज टैलेंट, किस लिए ही इज यूजिंग हिज टैलेंट, इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। अब मनन है, मनन जो है उसको श्लोक याद हो जाते हैं, तो वो क्या करता है, वो श्लोक सुनाता है एंड भगवान को श्लोक सुना के भगवान के उनको ग्लोरीफाई करता है, जिससे ही इज यूजिंग हिज इंटेलिजेंस इन सर्विस ऑफ कृष्णा। अब हमारी क्लास में है याशिका, शी इज ऑल्सो वेरी गुड श्लोकर, ऐसी वो भी बहुत अच्छे श्लोक सुनाती हैं। और जैसे मनस है, प्रांशी है, वो क्या करते हैं, दे ड्रॉ, वो ड्रॉ करते हैं कृष्णा के लिए। ऐसे ही माधवन ऑल्सो, माधवन आप क्या करते हो कृष्णा के लिए, बताओ। जब कृष्ण की मूर्ति, बेटा अनम्यूट करो। कृष्ण की मूर्ति सेवा। हरी बोल, वेरी नाइस। एंड हर्षिता, आप कैसे करते हो बच्चे भगवान की सेवा। माता जी रोज पूजा करके और हरे कृष्णा चैंट करके। हरी बोल, वेरी गुड वेरी गुड। एंड जानकी, Mataji, by serving him with devotion and chanting his name. चैंटिंग, हरी बोल, वेरी गुड। एंड तन्वी, आप कैसे करते हो भगवान की सेवा। अभी स्टार्ट, याशिका यस, क्यों से बच्चे। Mataji, I have also made drawing, but if it will complete, then I will या share in the group. शेयर, देन आई विल गेट टू नो ना कि आप सब कैसे भगवान की सेवा कर रहे हो। माताजी, ओके, हाँ जी मनन बोलो। माताजी मुझे भी मृदंग बजाना आता हाँ, है। मुझे भी मृदंग बजाना आता है। आता है तो फिर कीर्तन किया करो ना, जब क्लास स्टार्ट होती है, मुझे कैसे पता चलेगा। ओके, सो नाउ वी विल गो। अब हम श्लोक को और डेप्थ में समझेंगे। सबसे पहला वर्ड क्या था, योग युक्ता। तो मैंने बताया था कि जब योग वर्ड यूज होता है भगवत गीता के अंदर, तो वो क्या है, फॉर भक्ति यूज होता है। कि योग युक्तों का क्या मतलब है, कि एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस ऑफ कृष्णा। योग युक्तो मीन्स एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस, यानी भक्ति से युक्त।
जब कोई डिवोटी होता है, वो भगवान की सर्विस में, उनकी सेवा में एंगेज्ड है, तो क्या होता है, वो एंटैंगल्ड नहीं होता बंधन में। क्या बंधन? बार बार बर्थ और डेथ। ठीक है, इसे बार बार बर्थ नहीं लेना पड़ता। तो वो क्या करता है, जैसे अब, जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, जो लोग हैं जो भक्ति नहीं करते, वो क्या करते हैं, उनको ना, वो अपने जो उनकी इच्छाएं होती है ना, उनके पीछे भागते हैं, उनके लिए ही वर्क करते हैं कि अरे मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा लूं, उससे क्या होगा, मैं एक बड़ी गाड़ी ले लूंगा, मैं एक बड़ा घर ले लूंगा। तो क्या करते हैं, वो और ज्यादा मेहनत करते हैं, और क्या, किस लिए, कि भाई मुझे घर चाहिए, मेरी इच्छा है वो। तो इस वजह से क्या होता है, वो बार बार मटेरियल वर्ल्ड में बार बार एंटैंगल होते जाते हैं, मतलब बार बार वो बर्थ लेते हैं। एक उनकी, एक बॉडी का एज खत्म हुआ, डेथ हुई, देन दे विल टेक अनदर बर्थ। तो ये होता जाता है, तो इसमें फंस जाते हैं वो, बार बार बर्थ, बार बार डेथ, बार बार बर्थ, बार बार डेथ। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि ये जो सारा वर्ल्ड है ना, ये मेरा है, मतलब ये घर मेरा है, ये जो पूरा मेरे अकॉर्डिंग ये सब कुछ होना चाहिए। और उनको जो रिलेशनशिप होता है भगवान के साथ और इस वर्ल्ड का भगवान के साथ, वो मैम आपकी वॉइस समझ में नहीं आ ही नहीं रही है। आता। और वो सोचते हैं कि वही सब प्रोप्राइटर है हर एक चीज के, मतलब मैं ये भी ले लूं। अब आजकल क्या हो रहा है, इतनी माइनिंग हो रही है, क्यों हो रही है, कि भाई और ज्यादा पेट्रोल निकले, कहीं जगह से पेट्रोल निकल जाएगा, उससे क्या होगा, कि पैसे ज्यादा आएंगे कंट्री के अंदर। तो हम और ज्यादा, हमारे पास हम और वेपन्स ले ले, ताकि दूसरी कंट्री को डरा के रख सकें। ये सब ही होता है ना आजकल। तो इससे क्या होता है कि वो, अब कंट्रीज के बीच में लड़ाई होती है, और फिर क्या होता है, वो क्या करते हैं, लड़ाई करने के बाद उनका जो एरिया है वो हड़प लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब होता है। तो जो भक्ति नहीं करता ना, वो इंसान के मन में यही सब चलता है कि किसी तरीके से मैं दूसरे की प्रॉपर्टी हड़प लूं, भगवान की प्रॉपर्टी हड़प लूं। तो उनके मन में ये होता है। लेकिन भक्त को पता है, क्या पता है भक्त को, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। ये कहाँ से है? एक बुक है चैतन्य चरितामृत, उसकी, उसमें मध्य लीला के 19 चैप्टर का 170 पर्याय है। इसका क्या मतलब होता है, इसमें लिखा है, ये लिखा है ना, ऋषिकेन ऋषिकेश, कृष्णा इज द प्रोप्राइटर ऑफ सेंसेस, मतलब मालिक। प्रोप्राइटर का क्या मतलब होता है? मालिक। तो कृष्णा ही मालिक है इस बॉडी का, कृष्णा ही मालिक है हमारी सेंसेस का। तो इसीलिए हमको अपनी बॉडी क्या यूटिलाइज करनी चाहिए? फॉर कृष्णा सर्विस। और यही क्या है, दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। हमने अपनी बॉडी और सेंसेस को कैसे यूज करना है? हाउ वी हैव टू यूज? क्या बताया था अभी मैंने? ऋषिकेश ऋषिकेश का क्या मतलब है? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। Yes, Mataji, it's breaking a little bit. ब्रेक हो रहा है? ओके, लेट मी चेक। माता जी कैन आई टेल हम्म, कैन आई टेल यस। माता जी, पैरों को मंदिर जाने के लिए, आंखों को भगवान जी को देखने के लिए, और नाकों को ऑफर करने वाले फूल के लिए। हरी बोल, वेरी नाइस मनन। तो ही इज लिसनिंग, वेरी नाइस, शाबाश। माता जी, और हमें अपनी आईज से भगवान जी को देखना है, और खाने से पहले हर बार भगवान जी को प्रसाद ऑफर करना। भोग ऑफर करना है, जब भोग ऑफर करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। एक सेकेंड, मैं इंटरनेट कनेक्शन जरा चेक कर लूं, क्या इशू आ रहा है। अभी क्लियर आ रही है आवाज, या अभी भी इशू है आवाज में? नाउ इट्स क्लियर। And now it's okay. अच्छा है। माता जी, it is clear. इज क्लियर ना? ओके। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। माता जैसे कि मतलब हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो मतलब उसमें हम लोग कुछ प्रेयर बोलने होते हैं। तो मेरे तो मतलब एक ही प्रेयर होता है, नमो ओम वंदनाय कृष्णा प्रेम प्रभाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनी गौर विष्णु। तो मतलब एक ही। बेटा म्यूट हो गया आपका, अनम्यूट करो।
और माता जी मतलब वो एक प्रेयर, और मतलब और भी कोई प्रेयर होते हैं कि मुझे तो एक ही हाँ प्रेयर हाँ पता जी, है। होती है, मैं भेज दूंगी आपको। नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये भी बोलते हैं 3 टाइम्स। तो आई विल, आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, आई विल सेंड यू ऑल द प्रेयर्स, ओके याशिका। तो ये हो गया योग युक्त, मतलब कि प्रोप्राइटर कौन है, मालिक कौन है, कृष्णा। और हमने क्या है, भक्ति करनी है, हमने एंगेज करना है अपने आप को इन डिवोशनल सर्विस। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के भी डिसिपल्स ऑफ कृष्णा। हाँ, जब मैं बोल रही होंगी ना मनन, तभी वेट करना, लेट मी कंप्लीट द सेंटेंस देन स्पीक, ओके। ऐसे आपकी बात भी समझ में नहीं आएगी और मेरी भी नहीं समझ में आएगी। तो जब बॉडी ही कृष्णा की है, तो हमें यूटिलाइज कैसे करनी है, इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, ठीक है। तो डिवोटी क्या करता है, वो उसे कोई भी उपाधि नहीं चाहिए होती कि मैं बहुत बड़ा डिवोटी हूँ, अरे मैं तो बहुत 64 राउंड चैंट करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा डिवोटी हूँ। ऐसा नहीं होते डिवोटीज। जो सच्चा, जो अच्छा परफेक्ट डिवोटी है, वो हम्बल होते हैं, ठीक है। वो क्या सोचते हैं कि मैं तो सेवक हूँ, मैं दास हूँ, दास, भगवान के दास का दास हूं मैं। उनका एटीट्यूड ऐसा होता है। तो हमें भी अपने अंदर यही एटीट्यूड लेके आना है कि हम जो है सेवा करने के लिए हैं, और हम जो है जो कृष्णा का ही सब कुछ है, ठीक है। सो दैट शुड बी आवर एटीट्यूड। और ऐसे हम क्या करेंगे, जब हमारा ये एटीट्यूड रहेगा, हम भक्ति करेंगे, तो वी विल बिकम फ्री फ्रॉम एनी बॉन्डेज। अभी जब मैं स्टोरीज कोट करूंगी ना, तब आपको और क्लियर होगा, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ट्री होता है, तो ट्री के अंदर लीव्स भी होती है, ब्रांचेस भी होती हैं, वो सारी क्या है, ट्री का ही पार्ट है, रूट। और अगर हम रूट में पानी देंगे, तो वो क्या करता है, सारी लीव्स और ब्रांचेस को भी मिल जाता है। तो उसी तरीके से कृष्णा जो है, वो क्या है, ही इज लाइक द रूट ऑफ द ट्री। क्या है, ही इज लाइक रूट ऑफ द ट्री। और जैसे ही लीव्स और ब्रांचेस जो है ट्री से अलग नहीं है ना, इसी तरीके से हम जो लिविंग बींग्स है ना, हम कृष्णा से अलग नहीं है। हम क्या है, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। क्या है, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, ठीक है। तो जो मुक्ति चाहता है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करता है, एंड वो डियर होता है सभी लिविंग बींग्स को, और सारे लिविंग बींग्स जो है उसको भी डियर होते हैं। कैसे? कैसे? क्योंकि वो क्या देखता है, वो सब लिविंग बींग्स में किसे देखता है, कृष्णा। किसको देखता है, कृष्णा को। आया समझ? जैसे एक ट्री हो गया, ठीक है, ट्री की रूट्स है, ट्री का ट्रंक है, ट्री का लीव्स है, तो ये सब ट्री का ही हिस्सा है ना। तो जैसे कृष्णा रूट्स हो गए, और लीव्स और ब्रांचेस कौन हो गई, लिविंग एंटिटीज। तो जैसे हम रूट में पानी देते हैं, तो क्या होता है, सारी लीव्स और ब्रांचेस को भी मिल जाती है ना। तो उसी तरीके से जब हम कृष्णा की सेवा करते हैं, कृष्णा की भक्ति करते हैं ना, तो हम सबके अंदर कृष्णा को देखने लग जाते हैं। तो हमको सभी लोग अच्छे लगते हैं, ठीक है, सभी प्रिय लगते हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि इनमें कृष्णा है। हम क्या देखते हैं, कृष्णा को हर जगह देखते हैं। तो अब हम जब कृष्णा को हर जगह देखेंगे, तो क्या होगा हमारे अंदर, हम क्या करेंगे, हमारे अंदर उस व्यक्ति के लिए ना तो कोई जेलेसी होगी, ना एनवी होगी, ना हेटरेड होगी, ठीक है, क्योंकि वो तो कृष्णा ही दिख रहे हैं हमको उसके अंदर। तो हमारे अंदर जब ये सारी चीजें नहीं होंगी, कोई कंपटीशन नहीं होगा उस व्यक्ति से, तो अल्टीमेटली हम अच्छा बिहेव करेंगे। हम अच्छा बिहेव करेंगे तो उसे भी हम अच्छे लगेंगे। समझ में आया कैसे हमें सबका डियर बनना है? कृष्णा कॉन्शियसनेस जब हम फॉलो करते हैं, हम भक्ति करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबके अंदर कृष्णा को देखते हैं। तो जिसकी वजह से हम ना तो घृणा करते हैं उनसे, यानी हेट ना, हम उन्हें हेट नहीं करते, हम उनसे जेलेसी नहीं करते, हम उनसे एनवी नहीं करते, और हम उनसे कोई कंपटीशन नहीं करते, जिससे क्या होता है, वो हमें प्यारे लगते हैं, और हम उनसे अच्छा बिहेव करेंगे तो वो हमें हमें भी वो प्यारे लगेंगे, मतलब उन्हें भी हम प्यारे लगेंगे। ओके, यहां तक सबको क्लियर हुआ है?
क्लियर हुआ है सबको? कोई डाउट है तो अभी पूछो। नो माता जी। नो माता जी। जानकी आपको क्लियर है बच्चे? जी माता जी। ठीक है। तो जैसे अब एक और एग्जांपल देती हूँ आपको कि कोई प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बहुत सारे इंडिविजुअल लोग होते हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है, हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है, जैसे एमएलए किसी को बनना है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उसके लिए क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो क्या करते रहते हैं वो, जब उनके बीच में कंपटीशन होता है तो एक दूसरे के अगेंस्ट बोलते रहते हैं और एक दूसरे को के साथ फाइटिंग करते रहते हैं। हेट रेट और जेलिसी हो जाती है उनके बीच में, दूसरे को गलत बोलकर नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हैं तो कृष्णा सेंटर में होते हैं और हम क्या करते हैं, हम बिजी होते हैं डिवोशनल सर्विस में। ये सोचते हुए कि सारे जो वर्ल्ड है वो क्या है, सारे वर्ल्ड की जो लिविंग एंटिटीज है वो किसकी है, किसकी है लिविंग एंटिटीज? हाँ। कृष्णा। हरि बोल, वेरी नाइस। तो अब सर्वभूतात्मा, भूतात्मा का क्या मतलब था, यही कि हम जो है अ डिवोटी बिकम्स डियर टू एवरीवन एंड ही इज डियर टू every he everybody is dear to him and he is dear to everyone. A devotee becomes dear to everyone and he is dear to everyone. ठीक है, वो खुद भी डियर हो जाता है सबका और उसको भी सब डियर होते हैं, प्यारे लगते हैं। यस याशिका बोलो बच्चे। कंपैशन होता है उसके अंदर। हाँ जी बोलो बेटा। जी you have said that when we are in Krishna consciousness, the Krishna is in center and what we have said, my हम डिवोशनल सर्विस में बिजी होते हैं, वी आर बिजी विद डिवोशनल सर्विस, और हमें क्या लगता है कि हमें ये एहसास होता है कि एवरी लिविंग एंटिटी जो है वो कृष्णा की है, दैट बिलोंग्स टू कृष्णा। तो जब हमको सब में कृष्णा नजर आएंगे तो हम गलत बिहेव नहीं करेंगे ना उनके साथ। हम गलत बिहेव नहीं करेंगे तो फिर हम क्या है, उनके प्यारे बन जाएंगे, हमें भी वो प्यारे लगेंगे और हम उनके प्यारे बन जाएंगे। तो यही तरीका है प्यारे बनने का। तो सर्वभूतात्मा, भूतात्मा का क्या मतलब है कि अ डिवोटी बिकम्स डियर टू एवरीवन एंड ही इज डियर टू एवरीवन। ठीक है, मतलब उस सब, हाँ। और कंपैशन भी होता है इसका मतलब कि वो कंपैशनेट होता है। अब जैसे हम जो माता अब जी जैसे हम स्टमक है, स्टमक में खाना डालते हैं तो पूरी बॉडी में एनर्जी मिल जाती है ना। तो उसी तरीके से जो ये भूतात्मा, सर्वभूतात्मा, भूतात्मा वाला पर्सन होता है ना, वो क्या करता है, वो सीज एवरीवन एज पार्ट ऑफ कृष्णा। तो वो सोचते हैं कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, और इफ अ पर्सन लव्स कृष्णा विल ऑटोमेटिकली लव एवरी लिविंग एंटिटी। ठीक है, तो कोई हेट्रेड नहीं होगी, कोई जेलिसी नहीं होगी, और पर्सन क्या करेगा, सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होगा। कैसे सैक्रिफाइस करने के लिए कि फॉर सपोज आप समझो एक चपाती है, भूख आपको भी लग रही है और सामने वाले को भी लग रही है, तो आप कैसे हो जाओगे जब आप भक्ति करोगे कि अरे ये तो भगवान का बच्चा है, इसे ही खिला देता हूँ चपाती, आप खा लो चपाती। तो ये हमारा एटीट्यूड हो जाएगा, हमारे अंदर कंपैशन आ जाएगी। तो अब हम जब उसको, उसकी सेवा करेंगे, चपाती उसको खिला देंगे, तो उसको हम प्यारे लगेंगे ना कि हाँ ये तो इन्होंने मेरे को इतनी भूख लग रही थी और ये प्रभु जी ने मुझे खिला दी चपाती, तो उनको अच्छा लगेगा। तो हमें ऐसे एक्ट करना है। ओके, क्लियर है अभी तक? सर्वभूतात्मा, भूतात्मा क्या है, समझ आ गया? हाँ जी माता जी। ठीक है। अब क्या है कि हमारे अंदर फिर टॉलरेंस भी बढ़ेगी। अब जैसे बड़े बड़े सेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जाके फॉरेस्ट में जाते हैं, भगवान का नाम ले लेते हैं। अब वहां पे क्या होते हैं, बड़े ज्यादा पॉइजनस इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं, पर वो क्योंकि उनसे फ्री फ्रॉम एनवी होता है, उनके अंदर जो सेंट्स होते हैं उनके अंदर कोई उन एनिमल्स के लिए हेट्रेट नहीं होती। तो क्या होता है, वो उन्हें भी डिस्टर्ब, जो एनिमल्स है वो भी सेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करते। अब हम जैसे जा रहे होंगे रास्ते पे, तो क्या होगा, डॉगीज होते हैं,
पपीज होते हैं छोटे छोटे, कुछ लोगों की आदत होती है स्टोन उठाते हैं और उन्हें फेंक देते हैं ऐसे ही उनके ऊपर, फेंक देते हैं ना, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि विदाउट एनी मतलब कोई भी इशू नहीं होता, बस स्टोन उठाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर लग रहा है, खुद डर लग रहा है, तो भैया स्टोन उठाया फेंक दिया ताकि हमारे पास ही ना आए। उससे क्या होता है, उससे वो डॉग को ये नहीं होगा कि अरे मैं भाग जाऊं, कि भाई भाई ये मैं अपने आप को सेव कर लूं। वो सेव तो करेगा उस समय, लेकिन फिर क्या करेगा, वो अटैक मोड में आ जाएगा। अटैक मोड में आ जाएगा ना, फिर क्या करेगा, अगली बार वो भौंकेगा। तो ऐसे होता है। तो अगर हमारे अंदर ही जेलिसी नहीं होगी, हमारे अंदर ही हेटरेड नहीं होगी, तो हम बिहेवियर भी अच्छा करेंगे, आराम से जाएंगे साइड से। वो डॉग अपना वहां बैठा है, हम कोने से चले गए, जो हमें डर लग रहा है तो हम थोड़ा साइड से निकल के चले गए अपने आप को सेव करते हुए। अगर हम उस पे स्टोन फेंकेंगे तो क्या होगा, वो डॉग का बिहेवियर भी तो चेंज हो जाएगा ना। तो इसीलिए, और हमें क्या करना है, इसीलिए टॉलरेट करना है सारी चीजें। ओके, टॉलरेट करना है। टॉलरेट का मतलब सहन करनी है, कोई प्रॉब्लम है सहन करनी है। ओके, शांत हो जाना है, धीरे धीरे साइड से निकल जाना है। डॉग से हमें डर लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि हमें जाके डॉग को मारना है या डंडा मार के आना है उसको, नो, ऐसा नहीं करना हम, क्योंकि सब लिविंग एंटिटीज कौन है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। यस याशिका। Mataji, you said that Mataji, if any dog is there, we have to not beat the dog. Let we will side. Mataji, but if any fly is coming us and they are means हाँ। Mataji, any mosquito is flying and Mataji, I can say in Hindi. हाँ हाँ, यस, स्पीक इन हिंदी बेटा। माताजी, अगर मतलब कोई मच्छर है वो हम लोग को आके काट रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उसे मारेंगे। हमें अभी कुछ क्या होता है मच्छर के केस में, क्या होता है कि हमें क्या करना है, अपना एक तो होम क्लीन करना होता है, दूसरा ना कैंफर अगर हम जलाते हैं ना तो सारे मच्छर भाग जाते हैं। हमें ऐसे चीजें करनी है जिससे हमारा पहली चीज हो कि हमें मारना नहीं है, सब चीजें भाग जाएं। ठीक है, ऐसी चीजें यूज करनी है। पर बहुत ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया है कि बड़ी बीमारियां फैल रही हैं इनसे और बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वर्स्ट केस सिनेरियो में डिफरेंट चीजें यूज की जा सकती है, लेकिन हमारा पहला ऑप्शन यही होता है कि हम किसे मारे नहीं। अगर हम अपना घर क्लीन रखेंगे, शाम को कैंफर जला देंगे एक बार घर में, तो सारे मच्छर भाग जाते हैं, उसे वो मरेंगे भी नहीं और वो भाग जाएंगे। मंदिर में भी ऐसे ही होता है कि जैसे अगर मायापुर जाएंगे ना तो वो कुछ धुआं शाम को जलाकर सारी जगह करते हैं, फैलाते हैं, जिससे क्या होता है मच्छर वगैरह सब भाग जाते हैं। हाँ, I have seen it. यू हैव सीन इट I ना। have seen it. I went for हाँ it. हाँ, तो ऐसे करते हैं, तो हमें ऐसे ही करना चाहिए। सबसे पहले ट्राई करना चाहिए कि हमारे से हम किसी को भी मारे ना, किसी को दुख ना पहुंचाए। हमारा मेन पर्पस मोटो पहले यही है। ठीक है, फिर हो गया हमारा जो इसमें वर्ड आ रहा है विशुद्ध आत्मा। विशुद्ध आत्मा का क्या मतलब है कि जो डिवोशनल सर्विस करता है वो सेवा कर रहा है भगवान की। ठीक है, तो जब वो सेवा करता है और प्यार दे रहा है ना, धीरे धीरे क्या होता है, वो प्योर हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, विशुद्ध आत्मा। विशुद्ध आत्मा का क्या मतलब है, अ प्यूरिफाइड सोल। ठीक है, अ प्यूरिफाइड सोल कैसे बनता है वो, क्योंकि वो अपने आप को सर्वेंट समझता है, तो क्या करता है, सबकी सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो धीरे धीरे क्या बनता है, विशुद्ध आत्मा बन जाता है, प्योर हो जाती है उसकी कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये हमें क्या ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं, प्रेम अंजना चुरिता भक्ति विलोचनेना शांता सदैव हृदयशु विलोकयंती। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि डिवोटी के अंदर क्या होता है, उसने काजल लगाया होता है, किस चीज का, भगवान के प्रेम का काजल लगाया होता है। तो इसीलिए क्या होता है, वो कृष्णा को ही सब जगह देखता है। इससे क्या होता है कि आनंद मिलता है, हमेशा वो क्या है, ब्लिस में रहते हैं। इसीलिए जब वो ब्लिस में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, दूसरा सबके अंदर कृष्णा को ही देखते हैं, तो वो मेटीरियल वर्ल्ड में बार बार फंसते नहीं है। ओके, फंसते नहीं है, समझ में आ गया। ये प्रूव हो गया कि जो मैं अभी तक बात बोल रही थी, जो भगवत गीता में लिखा है, वो ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं सेम बात, ये ब्रह्म संहिता में लिखा है। ठीक है,
ब्रह्मा जी ने ये ब्रह्म संहिता बोली थी, तो उसमें भी यही लिखा है कि जब हम क्या करते हैं, भगवान को प्रेम करते हैं, तो हमें हर जगह भगवान ही नजर आते हैं, हम आनंद में रहने लगते हैं और इस मटेरियल वर्ल्ड के इंटेंगलमेंट से छूट जाते हैं। ओके, आया समझ में यहाँ तक? क्लियर है? ये प्रूफ हो गया हमारा, एक और शास्त्र से प्रूफ हो गया ये सेम बात। यस माता जी। ठीक है, अब हो गया कि जब वो प्योर हो जाता है ना, तो उसके माइंड कंट्रोल में आ जाता है। प्योर हो जाता है जब वो सेवा करता है विशुद्ध आत्मा, तो उसका माइंड कंट्रोल में आ गया। माइंड कंट्रोल में वो कह रहे हैं ना विजित आत्मा, माइंड कंट्रोल का मतलब विजित आत्मा। जब माइंड कंट्रोल होता है तो क्या होता है, हमारी सेंसेस कंट्रोल में आ जाती हैं। लिखो, ये लिखो, अनीश याद नहीं रहेगा। माइंड कंट्रोल होता है, जिसका माइंड कंट्रोल होता है उसे क्या बोलते हैं, विजित आत्मा। जब माइंड कंट्रोल हो जाता है तो क्या होता है, सेंसेस भी हमारी कंट्रोल हो जाती हैं। ठीक है, माइंड ही लेके जाता है ना, यार आज तो केक खाने का मन कर रहा है, मम्मी केक बना दो, है ना, मन ही तो करता है। और सेंसेस को एंजॉय करना होता है, जीभ को एंजॉय करना है ना। तो जब मन ही कंट्रोल में हो जाएगा तो हमारी सेंसेस भी कंट्रोल में हो जाएंगी। ओके, तो जब सेंस कंट्रोल हो जाती है तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, जितेंद्रिय। क्या बोलते हैं, जितेंद्रिय। इंद्रिय। तो माइंड फिर क्या होता है, फिक्स हो जाता है कृष्णा के अंदर, और वो कृष्णा कॉन्शियसनेस से डेविएट नहीं होता। और फिर क्या होता है, वो अपने सेंसेस को क्या करता है, भगवान की सर्विस में एंगेज कर लेता है। खाना है तो क्या खाना है, प्रसाद खाना है, भगवान को ऑफर करके खाना है ना। तो प्रसाद खा रहे हैं, सेंसेस जो है कंट्रोल हो गए। ठीक है, फिर वो क्या सुनता है, अगर उसको सुनना भी है तो क्या सुन रहा है, भगवान के टॉपिक्स के बारे में। जैसे आप सब है, आप सब क्या है, अभी 1 घंटा ये भी कर सकते हैं कि अरे हमें तो खेलने जाना है, खेल लेते हैं, लेकिन नहीं, यू आर डिवोटीज, आप कृष्णा की सेवा में, यू आर यूजिंग योर सेंसेस टू लिसन अबाउट कृष्णा, कृष्णा ने क्या बोला था। सो कृष्णा इज हैप्पी विद ऑल ऑफ, इसीलिए कि अरे ये तो ये दूसरे बच्चे तो जाते हैं इस समय क्रिकेट खेल रहे होंगे, लेकिन ये मेरे इतने प्यारे बच्चे हैं, इनके एग्जाम है, लेकिन देन ऑल्सो दे आर कमिंग एंड लिसनिंग अबाउट। सो एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स तो देंगे ही ना कृष्णा, है ना, देंगे ना। सो इसीलिए वी शुड क्या करना चाहिए, जब प्योर सोल होगा, जब भक्ति करेंगे तो सोल प्योर हो जाएगी, हमारा माइंड कंट्रोल हो जाएगा, माइंड कंट्रोल हो जाएगा तो हमारी सेंसेस कंट्रोल हो जाएंगी। सेंसेस को हम एंगेज कैसे करेंगे, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में, तो क्या होगा, अल्टीमेटली हम डेविएट नहीं होंगे भक्ति से। और जो इस व्यक्ति के सेंसेस कंट्रोल है तो वो क्या होगा, वो दूसरों को ऑफेंसिव भी नहीं होगा, उसका बिहेवियर अच्छा होगा, अपमान नहीं करेगा दूसरों का, है ना, ही विल नॉट बी ऑफेंसिव। अब आप लोग ये कह सकते हो कि अच्छा माता जी आप तो बोल रहे हो ऑफेंसिव नहीं होगा, लेकिन अर्जुन ने तो अपने ही रिलेटिव्स को मार दिया, बोल सकते हो ना ये, तुम ऑफेंसिव होना तो गलत हो गया, ये तो ऑफेंसिव हो गया। क्या अर्जुन ऑफेंसिव थे? Mataji, because Krishna only told him because their all relationships and all is doing wrong with Krishna. And Arjuna also do not want to kill them, but Krishna said that is why he killed. यस, हरि बोल। और हमने सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा था कि सोल जो होती है वो क्या होती है, कभी मरती नहीं है, सिर्फ बॉडीज मरती हैं। तो ये एक तरीके की ड्रेस है जो बार बार चेंज होती है। तो हरे व्हाट कृष्णा वाज माता अर्जुन जी। डूइंग, अर्जुन वाज डूइंग कैरिंग आउट द ऑर्डर्स ऑफ कृष्णा। तो इसीलिए ही वॉज डूइंग निष्काम कर्म योगा, ही वॉज डूइंग इन एक्शन, क्योंकि ही वॉज सेवा कर रहे थे वो कृष्णा की। तो वो he was not offensive, he was superficially offensive, but he was engaged in the service of Krishna. Okay, अब मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। कृष्णा माता जी। प्रहलाद महाराज के बारे में सबको पता है, एवरीबॉडी नोज अबाउट प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु and यस माता जी। है ना। तो अब जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने बहुत तंग किया, बहुत तंग किया, बहुत तरीके से उसको मारने की कोशिश करी, मार नहीं पाया। लास्ट में भगवान नरसिंह भगवान जो है उसे सेव करने के लिए आ गए। अब नरसिंह भगवान के डिवोटी को हिरण्यकशिपु ने इतना तंग किया था कि भगवान बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्से में। अब
कोई भी देवता, सब लोग जाना चाह रहे थे भगवान के पास, लेकिन सब डर गए। लक्ष्मी जी को बोला कि आप तो उनकी वाइफ हैं, आप जाइए उनको शांत करें। लक्ष्मी जी कहती हैं, अरे नहीं, मैंने तो ये कभी ऐसा रूप ही नहीं देखा भगवान का, मैं नहीं जा सकती। फिर नारद मुनि ने क्या कहा कि प्रहलाद महाराज को भेजा। प्रहलाद महाराज ने उस समय क्या किया ये देखो। प्रहलाद महाराज ने दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान को प्रेयर्स करी। और क्या बोला भगवान को प्रहलाद महाराज ने? अब हमें पता चलेगा कि एक डिवोटी, एक प्योर सोल क्या होता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं जो है इस मटेरियल एग्जिस्टेंस से डरा नहीं हूं भगवान जी। मैं जहां पे पर क्यों? क्योंकि मेरे जो थॉट्स थे वो किस में थे? आपको याद करने में। तो मैं इसीलिए यहाँ पे डरा नहीं हूं। और पर मुझे ना चिंता किसकी है? इन फूलिश लोगों की, जो कि मटेरियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, अपने सेंसेस के लिए भाग रहे हैं और बार बार एंटेंगल हो रहे हैं इसी मटेरियल वर्ल्ड में, बार बार वर्क कर रहे हैं अपनी फैमिलीज के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, लेकिन आपको प्यार नहीं दे रहे, आपका नाम नहीं ले रहे। मैं उनके लिए बहुत कंसर्न्ड हूं। क्यों? क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं। यस याशिका? Mataji, I have one doubt that Prahlad Maharaj's father, Prahlad is a little boy, and his father also is against to Krishna. That Krishna is nothing. I am only, all Lord of all whole world. हाँ, Ma'am, is correct? पर ही नेवर डिसरिस्पेक्टेड हिज फादर। Yes. ठीक है, ma'am. उनकी थॉट अलग थी, क्योंकि उनके फादर वॉज अगेंस्ट कृष्णा। हमें सबसे पहले तो कृष्णा को ही चूज करना है ना, सबसे पहले तो हमें कृष्णा को चूज करना है। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने फादर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी। उनके फादर ने जो भी उनके साथ गलत चीजें करी, जैसे भी उन्हें टॉर्चर करा, लेकिन प्रहलाद महाराज ने कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी अपने फादर की। ही इज अ प्योर डिवोटी। उनका बिहेवियर कभी गलत नहीं था। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स, अगर कृष्णा के अगेंस्ट बात है तो वो बात मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वी हैव टू लिसन। हमें क्या है, उनको आग्रह करके समझाना चाहिए अपनी बात, लेकिन हमें भक्ति नहीं छोड़नी है कभी। यही हमें प्रहलाद महाराज से पता चलता है। ओके, तो उन्होंने क्या कहा उस समय कि ही वॉज कंसर्न किसके लिए? जो लोग थे, लिविंग एंटिटीज यहाँ पर थी, उनके लिए वो कंसर्न थे। और वो प्रे करते हैं नरसिंह भगवान को, कि वो कह रहे हैं कि मैंने देखा है कि जितने भी साधु संत है ना, वो फॉरेस्ट में चले जाते हैं और वहां जाके मौन हो जाते हैं, और सिर्फ उनको क्या कंसर्न है कि वो अपनी भक्ति करें और बैक टू गॉड हेड चले जाएं। लेकिन इन सब लोगों को कौन देखेगा? मैं चाहता हूं कि मैं इन सब को डिलीवर करूं, इन सब को हेल्प करूं भक्ति के अंदर, मैं ये चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि वो चाहते कि सारे प्राणी जो है वो भगवान की छत्र छाया में आ जाए। ये तो उन्होंने बाकी सब लिविंग एंटिटीज के लिए कहा। भगवान बहुत खुश हो गए। भगवान ने उनको क्या दिया? बहुत सारे आशीर्वाद दिए, और ऐसे भी आशीर्वाद दिए कि तुम्हारी लंबी आयु हो, उसके बाद तुम वैकुंठ में रहो, ये सब भी आशीर्वाद दे दिए। तो जब और उनको बोला कि तुम्हें जो भी इस मटेरियल वर्ल्ड में चाहिए ना सुख से रहने के लिए, वो सब तुम्हें पूरे हो। तो प्रहलाद महाराज इससे खुश नहीं हुए। उन्होंने कहा बस मुझे भक्ति रहे, मैं भक्ति करता रहूं। और पता है उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने मांगा कि अगर एक चीज आपने मेरे को देनी है ना, तो आप मुझे ये दे दीजिए कि मेरे पापा जो हैं, वो जो है उनके सारे, जिन्होंने जो उन्होंने आपके अगेंस्ट बोल के पाप करे ना, उनके पाप माफ हो जाए। बताओ, जिन्होंने इतना ज्यादा उनको परेशान करा। भक्त कैसा होता है कि इतना ज्यादा परेशान किया, इतना टॉर्चर किया, लेकिन वो उसके फादर हैं, तो क्या मांगा? कि उनके सिंस दूर हो जाए। तो उस समय भगवान ने कहा हाँ, क्योंकि वो तुम्हारे पिता है ना, तो जो भी भक्त होता है ना, उसकी 21 जनरेशन जो होती है ना, वो तर जाती है, उनका बेनिफिट हो जाता है। 21 जनरेशन लिबरेट हो जाती है। 21 जनरेशन। अगर अनीश आप भक्ति करोगे ना, तो आपकी पीढ़ियां पीछे, जैसे आपके पापा, उनके पापा, उनके पापा, या आगे आपका बेटा, और ये ऐसे 21 जनरेशन को आप फायदा दोगे, वो लिबरेट होंगे। 21 जनरेशन। इसलिए यू हैव टू बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड। ठीक है, प्योर डिवोटी। तो आप सबको अपने 21 जनरेशन को बेनिफिट करते हो इफ यू बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा।
तो इससे क्या पता चलता है कि एक डिवोटी कैसा होता है। प्रहलाद महाराज कैसे थे? ही वॉज pure soul and he was a Vishuddhatma, he was a Vijitatma, he was Jitendriya and he was Yoga Yukta. ठीक है। सो एंड ही, उनके लिए सब डियर थे, तो इसीलिए वो भी सबके डियर थे। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल देती हूँ। तुकाराम जी के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है ना, तुकाराम जी की स्टोरी। क्या याद है? कुछ याद है अनीश? माता जी बस नाम याद है। नाम याद है। तो महाराष्ट्र के एक वैष्णव फैमिली में तुकाराम जी बॉर्न हुए थे, ठीक है। तो उनकी फर्स्ट वाइफ की कुछ टाइम बाद डेथ हो गई थी। उनके पेरेंट्स भी जल्दी उनकी डेथ हो गई थी। तो वो क्या है, भगवान के मतलब भगवान के भक्त तो थे, लेकिन साथ में ना उनके ऊपर बहुत जल्दी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, बिजनेस करने की, ये सब तरीके सब हो गया था। तो उन्होंने जो सेकंड मैरिज करी थी वो जीजाबाई से करी थी। अब ये भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अब ये कैसे भक्त थे, इनका एग्जाम्पल बताती हूँ। तो एक बार क्या हुआ, जब इनका बिजनेस एकदम डाउन हो गया, तो ये तो इनको तो होता था कि भाई मैं भगवान का नाम लूं, तो ये ऐसे जॉब्स लेते थे करने के लिए जिसमें ये आसानी से भगवान का नाम ले सके। अब एक बार उन्होंने एक जॉब ली जिसमें इनको एक, बाद में अब मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो वहां पे क्या था, एक कॉर्न का खेत था। तो इनको क्या करना था, बर्ड्स को भगाना था दूर। अब ये तो भगवान के भक्त हैं, और इनको क्या नजर आता है, इनको तो हर एक जीव के अंदर भगवान नजर आ रहे हैं। अब वो बर्ड्स आ रही हैं खाने के लिए, तो इनका दिल दुख रहा है, ये बेचारी भूखी हैं, खाएंगी नहीं तो कैसे चलेगा, खाने देता हूं ना इनको, क्यों भगाऊं। तो बर्ड्स को भी लगा कि ये तो हमारी फ्रेंड है। सारे बर्ड्स ने आके वहां पर खूब सारा जो है कौन खा लिया। तो ये होता है भक्त कि सब में क्योंकि कृष्णा नजर आते हैं। तो वो कह रहे, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मेरी जॉब है तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा, मेरी वाइफ मेरे से लड़ाई करेगी, मेरे 6 बच्चे हैं, मैं उनका पालन पोषण कौन करेगा। उनके लिए क्या था, ये बेचारी भूखी बर्ड्स हैं, इनको खाने को दे देता हूँ ना, खा लेंगी कोई बात नहीं। तो जब मालिक आया तो वो गुस्सा हो गया कि अरे ये तो सारा का सारा इन्होंने क्रॉप ही खराब कर दिया है, अब हम क्या मार्केट में भेजेंगे, लड़ा इनको डांटने लगे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने, जब वो उसका क्या बोलते हैं, कौन वहां से सारे निकाले, हार्वेस्टिंग करी, तो क्या मिला कि जैसे जितना उनका हर साल हार्वेस्ट होता है ना, उससे डबल। मतलब अभी तो बर्ड्स खा गई, उसके बाद भी डबल था। बताओ क्यों? क्योंकि कृष्णा, कृष्णा वॉज प्रोटेक्टिंग, कृष्णा वॉज प्रोटेक्टिंग। तो उनको दिया गया, तो हार्वेस्ट में से उनको भी हिस्सा दिया गया कि हाँ ये अमाउंट है तुम्हारा, तुम ले जाओ। मेरी आवाज आ रही है सबको या ब्रेक हो रही है? माता जी आ रही है, बहुत आ रही अच्छे है। से आ रही है। तो उनको, और अब क्या होगा, नॉर्मल एक व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा। याशिका अगर आप होते, आपको आधा, आपको थोड़ा अपना हिस्सा मिला होता, आप क्या करते, क्या करते आप? Mataji, first of all, that crop I will offer to Krishna, and some portion I eat, and something that I give to any poor or any birds I will give, and then हरी बोल, वेरी गुड वेरी गुड याशिका। लेकिन तुकाराम ने पता है क्या किया, जितने भी पुअर लोग थे ना सब में बांट दिया कि भाई हाँ इसका दुख मुझसे ज्यादा है, इसका दुख मुझसे ज्यादा है, मैं तो भूखा रह लूंगा, ये कैसे रहेगा भूखा, इसको दे देता हूँ। सारा क्रॉप उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सब पुअर में। जब तक वो घर पहुंचे, रास्ते में उनको जो मिल रहा था, जिसने मांगा सबको दे दिया, जो उनको दिख रहा था पुअर है उसको दे दिया। जब तक घर पहुंचे उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो दैट इज अ प्योर सोल। तो तुकाराम ऐसे थे। तो और वो पता है पहाड़ के ऊपर जाकर भक्ति करते रहते थे, भगवान के नाम लेते थे। तो उनकी वाइफ पता है उनको कैसे ढूंढने जाती थी, वो हर एक पहाड़ पे जहां पे होते थे ना, वहां नीचे कान लगा के सुनती थी स्टोन में से, भगवान के नामों की आवाज आवाज आ रही है, नहीं आ रही, यहाँ नहीं बैठे। फिर आगे जाती थी, भगवान के नामों की आवाज आ रही है। मतलब वो इतनी उनकी भक्ति प्रबल थी कि स्टोन्स भी भगवान के नाम, भगवान स्टोन्स के अंदर से भगवान के नाम सुनाई देते थे।
तो अब जब देखो कितने अच्छे भक्त थे, तो क्या हुआ, अब ये तो संकीर्तन पार्टी में थे, कीर्तन करने जाया करते थे, तो एक बार एकादशी पे ना वहां पे पंढरपुर है, पंढरपुर में पांडुरंग भगवान है, पांडुरंग भगवान और रुक्मणी जी, विठल बुलाते, विठल विठल बुलाते ना, पांडुरंग हरि जय जय, पांडुरंग हरि, पांडुरंग हरि जय जय, पांडुरंग हरि, सुना है? पांडुरंग 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 विठ्ठल, पांडुरंग 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 विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, तो ऐसे ये कीर्तन करते थे। तो माता जी ये जानवी हैरिसन का हाँ कीर्तन। हाँ हाँ, जानवी हैरिसन माता जी का। तो मतलब है, तो ऐसे वहां पे ये गाया जाता था। तो पंढरपुर में अब इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, अब इनकी तबीयत खराब हो गई, ये जा नहीं पाए वहां पे उस मंदिर में उस दिन। तो भगवान जो है ना, विठल बहुत ज्यादा उदास हो गए, उन्होंने रुक्मणी जी को कहा कि तुकाराम तो आया नहीं है, हम चलते हैं तुकाराम से मिलने के लिए। तो रुक्मणी जी ने कहा अरे और भी तो डिवोटीज आए हुए हैं, आप इनसे तो मिल लो, अ, ये भी तो आए हैं। तो भगवान ने कहा हाँ ठीक है। तो भगवान ने पता है क्या किया, गरुड़ जी को भेज दिया लेने के लिए तुकाराम जी को। गरुड़ जी गए तुकाराम जी को लेने के लिए, लेकिन तुकाराम जी देखो कैसे कह रहे, मैं गरुड़ जी आपसे सेवा लूं, आप मुझे लेके जाएंगे? नहीं नहीं, मैं आपसे सेवा नहीं ले सकता, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपसे सेवा नहीं ले सकता। नहीं गए तुकाराम जी। द्वादशी वाले दिन क्या हुआ कि भगवान विठल और रुक्मणी जी खुद ही आ गए उनके घर के बाहर उनसे मिलने के लिए। बताओ, इतने बड़े डिवोटी थे तुकाराम जी कि भगवान जी स्वयं चल के आ गए उनसे मिलने के लिए। फिर क्या हुआ, जैसे ही देखा तुकाराम जी ने कि भाई बाहर आ गए हैं भगवान जी उनसे मिलने के लिए, वो उनको इतना गलत फील हुआ, अरे मेरे लिए भगवान यहाँ आ गए। मतलब वो खुश तो होते हैं डिवोटी, लेकिन उनको ये लगता है कि अरे मेरी वजह से भगवान कार्य कर रहे हैं, मैं उनका सेवक हूँ, भगवान क्यों आ गए, उनकी माइंड में ये एटीट्यूड होता है। तो तो फिर वो अंदर लेके गए अपने घर में भगवान को, उनको फूड ऑफर किया। तो ऐसे थे तुकाराम। और लास्ट में तुकाराम जी जब जब वो वैकुंठ जा रहे थे ना, वैकुंठ, तो वहां पे ये प्लेन नजर आ रहा है, वैकुंठ से आया था उनको लेने के लिए। एंड तुकाराम जी को बोला गया कि भाई आपको जिसको अपने साथ लेके चलना है ले चलो। तो वो अपनी वाइफ के पास गए, फेलो विलेजर्स के पास गए कि आ जाओ मेरे साथ चलो, लेकिन कोई भी नहीं गया, क्योंकि उनको नजर ही नहीं आ रहा था। कोई भी नहीं गया कि भाई, उनकी वाइफ कहती है अरे तो अभी बच्चों की शादी हो रही है, शादी हुई है, मुझे उनके बच्चे संभालने में कैसे चलूं। तो ये होता है मेटीरियल वर्ल्ड वाला बंदा। और भक्त क्या होता है, पांडुरंग हरि जय जय, पांडुरंग हरि, पांडुरंग हरि जय जय, पांडुरंग हरि। और तुकाराम जी वैकुंठ चले गए। ठीक है। सो कोई डाउट है याशिका, बताओ बच्चे। Mataji, that Krishna and Rukmini Krishna also gone to Vaikunt. हम्म। Krishna also gone to Vaikunt. कृष्णा तो गोलोक वृंदावन में रहते हैं, जैसे हमारे हृदय में भगवान यहाँ पर जहाँ आए थे ना, वो आए थे पंढरपुर में जो विलेज है, वहां पर डीटीज है विट्ठल और रुक्मणी। ठीक है। अब डीटीज जो होती है वो भी तो भगवान ही है ना, है ना। और भग कृष्णा तो यहाँ पे तो लेने के लिए वो आए थे, क्या बोलते हैं, विष्णु दूत। अब जिस हिसाब से जैसे हमारे हृदय में हमें कृष्णा जी से अटैचमेंट है, तो हम गोलोक वृंदावन जाएंगे। हमें राम जी से अटैचमेंट है तो हम साकेत लोक जाएंगे। हमें विष्णु जी से अटैचमेंट है तो हम वैकुंठ जाएंगे। तो जैसे जैसे जिस फॉर्म, अगर हमें नरसिंह भगवान से अटैचमेंट है तो हम उनके लोक पे जाएंगे। तो जैसे जैसे फॉर्म से हमें हृदय में अटैचमेंट होता है ना, वहां हम जाते हैं। ठीक है। हाँ जी अनीश बोलो बच्चे। माता जी जो कृष्णा है वो कहते हैं जैसे विष्णु एंड कृष्णा, आपने ही बताया कि विष्णु ऑफिस के रूप है और कृष्णा अपने घर के रूप है। माता जी तो ये दोनों सेम टाइप हो गए ना माता जी। तो है। कृष्णा का गोलोक वृंदावन वैकुंठ से ऊपर है, तो पर ये दोनों सेम है। तो ऐसे ही तो रामा भी तो एक रूप है, तो उनका तो कोई लोक नहीं है माता जी। साकेत लोक, साकेत लोक है।
माता हर जी एक फॉर्म ऑफ लॉर्ड का, भगवान ने जितने अवतार लिए हैं ना, उनका हर एक अपना प्लैनेट है। उनके डिवोटीज जैसे जैसे अगर वामन देव है, वामन देव का प्लैनेट है। अगर नरसिंह भगवान है, उनका प्लैनेट है। विष्णु जी के अलग अलग फॉर्म्स है, हयग्रीव, बहुत सारे अनगिनत अवतार भगवान लेते हैं। तो सबके अलग प्लैनेट्स होते हैं। तो भक्त को जिस वे में भगवान जी को वो प्यार करते हैं ना हृदय में, तो फिर वो वहां जाते हैं। यस हर्षिता, बोलो बच्चे। माता जी तुकाराम महाराज थे कहाँ के? महाराष्ट्र। तो ठीक है। माता जी मतलब पंढरपुर भी मतलब महाराष्ट्र में था? है। अभी भी है, वहां पे है ये टेम्पल। पंढरपुर का बहुत अरे फेमस है। माता जी, हम्म। धन्यवाद माता जी। हम्म। और कोई क्वेश्चन? फिर क्विज करें क्योंकि लेट भी हो रहा है। ठीक है। माता जी लेट मी जस्ट शेयर द लिंक ऑफ क्विज। माता जी मैं लास्ट में ना अपनी एक ड्राइंग दिखाना चाहता हूँ। माता जी हाँ। यस। माता जी मेरी बैटरी बहुत ज्यादा ही लो हो गई है। अच्छा, फिर जब पाओगे ना मनन, उतनी देर करना क्विज। फिर पर आप तो फर्स्ट कितनी बार अच्छे मार्क्स आते हैं, पहले से चार्ज क्यों नहीं किया? गलत बात है। कोई बात नहीं।